है। सर्वे में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा नहीं, सर्वे में पैसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है और देना भी नहीं है। है? अगर इसमें छूट गए तो झोला लेके दौड़ेंगे कोर्ट कोर्ट कचहरी। में जाना पड़ेगा। 4 कट्ठा जमीन है, एक बार चारों बेच दिया, जबकि 2 कट्ठा नहीं बेचना चाहिए था। अनेकों जगह तो उनका जमीन यहाँ खत्म हो गया, वो बात नहीं है। यही भाई है के कि नाम से जमीन है, तो क्या उनका जमीन बड़ा भाई के नाम से हो सकता है? छोटे भाई का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जा रहा है कि अभी जो सर्वे है वो स्थगित किया जाएगा। उस पर बहुत दबाव है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। अभी बात करेंगे कि जमीन का जो बिहार में सर्वे हो रहा है उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सर, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी बिहार में जो सर्वे हो रहा है उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान? देखिए, सर्वे से नुकसान की संभावना कम, फायदा ही होता है। थोड़ा अभी लोगों को मशक्कत है, परेशानी है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ें अव्यवस्थित है उसको यदि आप व्यवस्थित करेंगे तो फायदा ही है। कि सर्वे में जो जमीन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मालिक कोई है, जोत कोई और रहा है, डॉक्यूमेंट पर किसी का नाम और है, बहन का हिस्सा है, बहन को पता नहीं है किस जमीन में उसका हिस्सा है, किस में भाई का है, किस में भतीजा का है, तो वो सारी चीज़, और किसी का हिस्सा कोई और बेच रहा है, खरीदने वाला केस लड़ रहा है, बेचने वाला पैसा लेके भाग रहा है, तो ये तमाम तरह का चीज़ें जो उलझन हो गया था, उसी चीज़ को जो दबंग लोग कब्जा किए हैं जमीन किसी और का भी है, एक उदाहरण हमने बताया, तो उसी उलझन को दूर करने के लिए ये सर्वे, लेटेस्ट सर्वे करने की पहल सरकार की थी। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि सर्वे से लोगों को फायदा ही था। काफी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ब्लॉक के कर्मचारी है पैसा का डिमांड कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके। करप्शन, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि करप्शन हर जगह है। सर्वे में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, सर्वे में पैसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है और देना भी नहीं है। लेकिन लोग कभी कभी अपने सहूलियत के लिए, जैसे आपका नंबर है, बहुत सारा चीज़ है, कोई जानकारी ले तो सोचता है कि हम पैसा दे देंगे तो दे देगा। बहुत जगह लोग अपने से भी दे रहे हैं और वही आदत लगा दे रहे हैं। जिसके पास पैसा है, पैसा वाला गया, उसके पास टाइम नहीं है तो बोलता है भैया 5,000 रुपया लो, हमको रिसीविंग तुरंत दे दो। वैसे 1 घंटा रुकना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा रिसीविंग देगा तो दस्तखत करने में भी टाइम लगेगा, तो पैसा वाला ही लत लगा देता है जो गरीबों को भोगना पड़ता है। सर, जो बाहर विदेश रह रहे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई और इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनका जमीन सर्वे होगा कि नहीं होगा? क्यों? उसका क्या प्रावधान? कोई प्रावधान नहीं है। सभी लोगों की तरह उनके भी जमीन का गणना होगा। विदेश में है तो उनका जमीन यहाँ खत्म हो गया, वो बात नहीं है। यही है कि उनका भी कर्तव्य है कि आप अपने जमीन के बारे में, ऑनलाइन व्यवस्था इसलिए सरकार ने किया है कि यदि कोई जमीन आपका सर्वे हो रहा है और आप बाहर हैं तो वहीं से ऑनलाइन कर दीजिए। इसीलिए DLRS बिहार जो है, एक जो मैंने आपको ईमेल वेबसाइट बताया, उस पर जाके आप अपना सारे समस्या का जो भी चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप भरिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब भविष्य में विवाद नहीं होगा। नहीं तो आपका हिस्सा है 2 कट्ठा, 4 कट्ठा जमीन है, एक बार चारों बेच दिया, जबकि 2 कट्ठा नहीं बेचना चाहिए था। अनेकों जगह हुआ है। तो वैसे भी तो आपको फेरा में पड़ना ही, तो क्यों ना आप ठीक कर ले पहले। तो इसीलिए ये सब में घबराने की जरूरत, थोड़ा मेहनत है, चीज़ों को अरेंज करने में मशक्क़त होता है। तो इसीलिए मान लीजिए परेशान होकर छोड़ने की जरूरत नहीं, समाधान की ओर चलना चाहिए। और सभी लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि इससे लाभ है, नुकसान नहीं है, तो थोड़ा इसमें सहयोग करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत है, माने नहीं माने अलग सर, भाई विदेश जैसे है और बड़ा भाई के नाम से जमीन है, तो क्या उनका जमीन बड़ा भाई के नाम से हो सकता है? छोटे भाई का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ये सब बातें जमीन हिस्सा बखरा का बात नहीं है। सर्वे में एक ही चीज़ है कि जमीन का एक्चुअल पोजीशन क्या है, यही निर्धारित किया जाता है सर्वे में। अब एक्चुअल पोजीशन का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ज़मीन है, सभी लोग विदेश चला गया, यहाँ पर उसका जो नौकर था वो जोत रहा है, 20 साल से वो नहीं आया, तो वो दावा कर रहा है कि मेरा है, तो उसके पास कागज़ मांगेगा कि भैया कागज़ कौन सा है, तो तुम्हारे पास तो अभी भी कागज़ नहीं है, तुम जोत रहे हो केवल। तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि इस भूस्वामी के बारे में पता किया गया, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन भूधारी फला व्यक्ति है जो उसका जोत रहा है, तो कागज़ बन गया कि भाई भूधारी ये है। अब 10 साल और यदि मान लीजिए 12 साल हो से दिखा देगा कि 12 साल आज से होगा, 12 साल तक कोई उसका दावा नहीं किया, तो उसका एक टाइटल बन जाएगा, वो जो बटेदार है उन्हीं का हो जाएगा। तो ये सबसे तो फायदा होना ही है। सरकारी जमीन है, 30 वर्ष से अधिक से आप यदि उस पर कब्जा बना के रखे हैं, घर बना के, सरकार नहीं रोक लगा रही, तो आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ तो फायदा होना ही है, नुकसान नहीं है, लाभ ही। क्या बहन का हिस्सा होगा उसमें? देखिए, बहन का 2005 के बाद यदि कोई जमीन है और बंटवारा अब हो रहा है तो उसमें बहन का अधिकार है, उसको दिखाना पड़ेगा। मगर 2003 से पहले यदि कोई बंटवारा आप लोगों ने किया है तो उस पर 2003 वाले पर यह कानून लागू नहीं होता, उसमें बहन का हिस्सा नहीं बनता है। तो बहुत सारा जमीन है जो मौखिक बंटवारा 2003 में हो गया,
और अभी तक जो है सो आप कागज़ नहीं बनाए, कागजी बंटवारा नहीं किए, तो यही चीज़ लिखेगा कि मौखिक बंटवारा 2003 में हो गया था, अब हम उसको याददाश्त के तौर पर अब बना रहे हैं। तो 2003 के चीज़ का आप बना रहे हैं, तो उससे भी ज़मीन में बहन का अधिकार देने का माने राइट उसका नहीं है कि बहन लेगी, लेकिन शर्त यह है कि 2003 से पहले का बंटवारा आपको दिखाना होगा। यही कहानी है। सर अंदर खाने से ये भी मैसेज आ रहा है कि अभी जो सर्वे है वो स्थगित किया जाएगा। उस पर बहुत दबाव है, इलेक्शन का टाइम है, राजनीतिक कारणों से लाभ लेने के लिए, जो कि लोगों को कठिनाई होती है, यहाँ अफवाहें फैलाने में बहुत लोग विपक्षी हैं। क्या स्थगित हो सकता है? क्यों नहीं, सरकार जब चाहे उसको स्थगित कर सकती है। अरे सवाल है कि वोट नुकसान ना हो, तो इसमें यदि हवा बनने लगेगा कि लोगों को झगड़ा लग रहा है, नेगेटिव चीज़ें जब फैलाई जाएगी, सरकार देखेगा कि हमारा वोट बैंक खराब हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि स्थगित करेगी। और ये जोर शोर से सही में चर्चा है। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि भाई भाई में आपस में लड़ाई करवा रहे हैं सर्वे को लेकर। उनका देखिए, वो कुछ जगह तो हुआ है, उनका भी कहना सत्य है, असत्य थोड़े है। कागज है, भाई भाई में झगड़ा लग ही रहा है, इसमें भी कोई ये नहीं है। लेकिन सर्वे यदि नहीं होगा तो झगड़ा छूट जाएगा। वो भी नहीं, कोर्ट कचहरी में टाइटल का मामला कितना पेंडिंग है। आज ही का रिपोर्ट है, पूरे देश में लगभग 5 करोड़ मामला लंबित है, माने सेशन कोर्ट से लेकर टोटल निकालिएगा तो ये सब चीज़ों को तो देखना पड़ेगा। बिहार में 59,000 मामला लंबित है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग है डरे सहमे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर्वे में घबराए हुए हैं कि मेरा जमीन हाथ से निकल जाए। कोई जमीन हाथ से न ले रहा है न दे रहा है, दोनों बात है। सर्वे का काम है एक्चुअल पोजीशन को देखना कि ये जमीन पर आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, नहर है कि घर है कि खेती की जमीन है, और कौन मालिक है और कौन जोत रहा है, इसी का पता करके सरकार को रिपोर्ट देना है। अगर इसमें छूट गए तो झोला लेके दौड़ेंगे कोर्ट कचहरी? जाना पड़ेगा ठीक कराने। मान लीजिए हमारी जमीन है, जोत हम रहे हैं और नाम किसी और का चढ़ गया, तो हमारा है ना कि कोर्टे से न जाके हम ठीक कराएंगे। लेकिन छूट जाने के बाद दौड़ना पड़ेगा कोर्ट में। स्वाभाविक है, उसको करेक्शन करने के लिए फिर तो आपको चक्कर काटना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे ज्यादा हरा। अभी तो एक आवेदन पे सब ठीक हो रहा है, नहीं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा। ये थे शिवनंदन भारती, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, और इनसे मैंने जाना कि जो अभी सर्वे को लेके काफ़ी विरोध हो रहा है, तो इसमें